हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामिया में बी.ऑनर्स हिस्ट्री के लिए जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, आज हम इस वीडियो में जामिया में बी.ऑनर्स हिस्ट्री के एडमिशन प्रोसेस के बारे में, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए, उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक इन शॉर्ट में कि जामिया का जो बी.ऑनर्स हिस्ट्री है वो CUET के अंडर में चला गया है। यानी कि जामिया ने 10 कोर्स ऐसे हैं जो CUET को दिया है। अब CUET उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम लेंगे और जो भी मेरिट बनेगा उसी के बेस पे आपको जामिया एडमिशन देगी। लेकिन यहाँ पे दो बात है। एक तो ये है कि सबसे पहले आपको NTA के द्वारा CUET का फॉर्म फिल करना पड़ेगा और उसका एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको जामिया का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आपको जामिया में एडमिशन लेना है तो आपको जामिया का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा। लेकिन कब? जामिया जब फॉर्म निकालेगी तब, तो थोड़ा सा अपडेटेड रहेगा। और हम बात करते हैं बी.ऑनर्स हिस्ट्री के लिए। चलिए बी.ऑनर्स हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब अगर आपको BA में हिस्ट्री में एडमिशन लेना है तो क्या करना होगा, एक सवाल होना चाहिए, तो उसका जवाब यहाँ पे मैं ही देना चाह रहा हूँ। बी.ऑनर्स हिस्ट्री में अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री पढ़कर, यानी कि अगर कहा जाए कि हिस्ट्री के लिए मुझे क्या करना होगा, तो सबसे पहले मुझे हिस्ट्री का सिलेबस है वो पढ़ना होगा और सिलेबस के साथ साथ जो भी उससे रिलेटेड बुक है वो पढ़ना होगा। अब ये कहेंगे कि हम कहाँ से करें, कैसे करें, क्या करें, तो उससे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दें। आपका अगर 12th में 50% है देन आप एलिजिबल हैं एग्ज़ाम के लिए या एडमिशन के लिए। अगर 12th में 50% नहीं है तो देन आप एलिजिबल नहीं है। तो 50% होना चाहिए मिनिमम। और वैसे तो ज़्यादातर स्टूडेंट का लाइक 60, 70, 80% परसेंटाइल होता है, लेकिन ये है कि ये परसेंट होता है, परसेंटाइल नहीं। तो ज़्यादातर बच्चे के पास होंगे ही होंगे। अब हम लेकिन बात कर लेते हैं यहाँ पे हिस्ट्री में पढ़ना क्या है। ये एलिजिबिलिटी तो पता चल गया। एज लिमिट जो है, एज लिमिट का जामिया में कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप एलिजिबल हैं, सिंपल सी बात है। और हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो पढ़ना क्या है, देखिए क्योंकि इसका पेपर CUET ले रहा है तो इसका आपको सिर्फ और सिर्फ 12th का NCERT पढ़ना है। किसका? 12th का NCERT, जिसमें आपका एंशिएंट है, आपका उसके बाद मेडिवल है और उसके बाद जो है मॉडर्न है। तो ये 3 ऐसे कोर सब्जेक्ट हैं जो आपको हिस्ट्री में सिर्फ मतलब हिस्ट्री सिलेबस जो है बेसिकली यही है आपका, और ये 3 टॉपिक्स आपको पढ़ना है। तो उस हिसाब से मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि सिलेबस का आपको पता चलेगा कि नहीं कि क्या पढ़ना है। आपको एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न कहाँ कौन क्या पढ़ना है, तो उसमें भी NCERT पढ़ना है। बाकी अपने से प्रैक्टिस जितना कर लीजिए, डजेंट मैटर। बट असल में आपकी हिस्ट्री से कहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं? एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और ये NCERT से। तो यानी कि 2-3 बातें बता दी, कोर्स से रिलेटेड हिस्ट्री और ये। और अब इसके बाद ये भी बता दूँ कि फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है, जरूरी है कि फॉर्म फिल कर ले। और फॉर्म फिल करने के लिए आपको CUET.samarth गूगल पे जाकर सर्च करना पड़ेगा। जैसे ही जब सर्च करेंगे इस तरीके का आइकन दिखेगा, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके का आइकन दिख जाएगा जो मुझे दिख रहा है। अब इसके बाद सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आने के बाद इस तरीके का आइकन दिखेगा जो मुझे दिख रहा है एज इट इज़। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यूनिवर्सिटीज़ वाले सेक्शन पे चले जाना। नहीं, यूनिवर्सिटी में तो आपको जामिया मिल जाएगा, रजिस्टर वाले बटन पे जाकर फॉर्म फिल कर लेंगे। सिलेबस मैं आपको इन शॉर्ट में दिखा दूँ और सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बाकी एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जाएगा, कुछ व्हाट्सअप ग्रुप आपको हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए, और उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी डेटा होगा या जो भी चीज़ होगा, चाहे वो प्रीवियस पेपर हो, वो सारी चीज़ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये रहा हिस्ट्री का सिलेबस। अभी आप दोनों लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो सवाल ये कि ये जो है ना बेसिकली यही चीज़ है जो आपको पढ़ना है। देख रहे हैं सिलेबस फॉर क्लास 12। तो ये सारे सिलेबस है, अगर आप ये देखेंगे तो ये सारे NCERTs का टॉपिक है। आप इसको पढ़ लीजिए, NCERT पढ़ लीजिए, ज़्यादा बेटर है। और मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस रिवीजन करिए। अब इसमें बहुत ज़्यादा भी टॉपिक नहीं ना बहुत ज़्यादा कम भी है, लेकिन पढ़ना भी यही है। तो इस तरीके से तैयारी करिए। बाकी जामिया के फॉर्म को लेकर, क्योंकि आप सबसे पहले तो आपको CUET का ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा। सिलेबस के बारे में मैंने बता ही दिया। और रहा सवाल एंट्रेंस को लेकर, तो इसका जो एंट्रेंस होने वाला है वो आपका एंट्रेंस इसका कब होने वाला है? एंड ऑफ मई में, यानी मई के आसपास में आपका इसका एग्ज़ाम्स होगा, जो कि NTA कंडक्ट कराएगी। पेपर दे लेगा, जो भी मेरिट बनेगा उसी मेरिट पे आपको जामिया में एडमिशन मिलेगा। बात साफ़ है। और एटलीस्ट आपको इसमें एडमिशन के लिए 180 स्कोर करना पड़ेगा। लास्ट के हिसाब से जो कट ऑफ गया है, एटलीस्ट 180, मैक्सिमम कितना भी स्कोर कर लिया आपके बेटर है। चलिए, इससे रिलेटेड कोई भी करिए, कमेंट करिए, व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर बता दिया, ताकि आपको पेपर को लेकर आइडिया लग जाए। थैंक यू।